हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले पॉडकास्ट का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि एक बैड न्यूज़ है जो कि आ रही है कीचड़ फैमिली से ही। जो कीचड़ फैमिली की जो मुंह बोली बहन है, यानी कि जिनका उन्होंने कन्यादान दिया था उनके मदर फादर ने, तो उनके साइड से ये बैड न्यूज़ आई है कि उनका मिसकैरेज हो गया है। और ये बात खुद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से दी है। उनके हस्बैंड और वो बैठे हुए थे और उन्होंने ये सारी डिटेल्स जो हैं शेयर की हैं ऑडियंस के साथ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये मालूम चल रही है कि ये जो मिसकैरेज है ये आज नहीं हुआ था, मतलब ये अभी अभी नहीं हुआ है। उनके साथ ये चीज़ हो गई थी तब जब वो गई हुई थी अंबाला, और इनके जो कीचड़ और जो कीचड़ पत्नी है, इनकी जो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन चल रहा था, जो कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कम और रंगारंग कार्यक्रम ज़्यादा था, जो कि मैं शुरू से बोल रही हूँ कि वो मतलब बेसिर पैर का एक ड्रामा था। और उधर पर ये गई हुई थी और वहाँ इनके साथ ये चीज़ हो गई थी। अब वहाँ सबने ये देखा ही है कि ये डांस वगैरह करने जाती थी तो उनको रोका जाता था, बहुत कुछ चीज़ें थी। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हो इतना लंबा, क्योंकि जहाँ से ये आते हैं वहाँ से काफ़ी टाइम लगता है। आपने खुद ही देखा है इनकी मदर का जो व्लॉग है, जो इनकी लिपस्टिक मॉम है, वो जब ट्रैवल करती हैं तो कितना मतलब दिक्कत आती है, कितना दिन का वो ट्रैवल होता है अगर ट्रेन से आप करते हो। तो ऐसा कुछ इनके साथ भी था, ट्रैवल करना ऐसे में कि कोई फंक्शन अटेंड करना, फिर वहाँ पर भी थोड़ा बहुत चलना फिरना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। हालांकि जब हमने बारात वाला जो सीन देखा था तो वहाँ पर लास्ट में ये जो है उस कार में बैठी हुई थी जिसमें बारात चढ़ी हुई थी। तो इनकी कंडीशन सही नहीं थी, वहीं पर इनके साथ ये ट्रेजिडी हो गई थी। और ये हुई कब है? ये उसी डे हुई है जिस डे एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा था। और इस बारे में कुछ व्लॉगर्स वहाँ पर जो उपस्थित थे वो जानते थे, और इन्होंने, मैडम जी ने, यानी कि हमारी जो जिनके साथ ये ट्रेजिडी हुई है, उन्होंने वहां पर किसी को बताना ही उचित नहीं समझा। क्योंकि इनके अंदर ये डर था कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ बताऊंगी तो इनका प्रोग्राम जो है, जो इनका रंगारंग कार्यक्रम है, वो खराब हो सकता है। और फिर इनकी जो भाभी हैं उनका मुंह से कुड़ जाएगा, और जो भाभी हैं वो बुरा मान जाएंगी, क्योंकि भाभी तो वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी मुंह बना लेती हैं, सिकोड़ लेती हैं। भाभी को तो इतनी इतनी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही थी कि जो ये इनकी नंद जी हैं जो कि आई थी, जो कि इनकी खास नंद तो वहां पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वहां पर कैसा बिहेवियर होता है, तो उन्होंने वहां जाना ही ठीक नहीं समझा था। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी, वो अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रही थी, वो इधर नहीं आई थी। तो ये पहुंची हुई थी। अब इनके पहुंचने का क्या कारण था? क्या व्यूज का चक्कर था, या फिर कंट्रोवर्सी इन्हें लग रहा था कि हो जाएगी? क्योंकि अभी और भी चीजें सामने आई हैं जो मैं बताऊंगी इस पॉडकास्ट में धीमे धीमे। तो फिलहाल मैं ये बता दूं कि इनका जो कुछ भी हुआ उस दिन ही हो गया था। एनिवर्सरी जिस दिन ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा था उस दिन ये चीज़ हो चुकी थी, और इन्होंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की। वहां पर जो लोग, एक दो लोग जानते थे, जो व्लॉगर्स, उन्होंने बोला भी कि चलिए आपके बिहाफ पर हम बता देते हैं जाकर लिपस्टिक मॉम को, तो वहां पर उनको भी रोक दिया गया था। अब ये इतनी बड़ी बात थी, इसको ऐसे छुपाने वाला कोई कारण था नहीं। वहाँ शादी तो चल नहीं रही थी भाई, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। अगर आप वहाँ बताते तो शायद शायद कुछ किया जा सकता था या आपकी कंडीशन सुधर सकती थी, लेकिन नहीं। वहाँ पर इन्होंने डर की वजह से, आप डर ही कह लो, और मेन डर इनको यही चीज़ का था कि अगर एनिवर्सरी में मनहूसियत फैली इनकी वजह से या कुछ हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी बात सुनने के बाद कोई भी खुशी, हंसी खुशी वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता, तो इन्होंने वो चीज़ दबा दी, नहीं बताई। और इनको ये चीज़ कहीं ना कहीं लगी तो होगी कि जो लप्पी हैं जरा जरा सी बात पर बुरा मानती हैं, मुंह बना लेती हैं, फिर वो ये बोलती कि मेरा सेलिब्रेशन खराब कर दिया। उसके बाद ये पहुंचती हैं वापस अपने घर, और वहां जाने के बाद भी ये अपनी फैमिली से चीज़ें नहीं बताती हैं। क्यों? क्योंकि वही सेम चीज़ की खौफ, अगर हम बता देंगे तो हमें डांट पड़ेगी कि आप क्यों गए थे वहां पर, आपके जिद की वजह से हमने आपको वहां जाने दिया और आप वहां गए और आपके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। ऐसे समय में जो होता है ना, स्टार्टिंग वाला फेज जो होता है प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए मना भी किया जाता है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, डॉक्टर्स मना करते हैं ज़्यादा मतलब उचक फान करने के लिए, यहाँ वहाँ मतलब ज़्यादा दौड़ भाग करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए मना किया जाता है। ऐसे में ये इतना लंबा रूट ट्रैवल करके जाती हैं और वापस भी आती हैं। और वापस ये शायद अकेले गई थी या कोई गया हो तो पता नहीं, क्योंकि जो लिपस्टिक मॉम है वो इनके साथ वापस नहीं आई थी। अब मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि लिपस्टिक मॉम के जो आंसू आए हुए थे, कहीं क्या उसका कारण यही तो नहीं था कि उन्हें कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि ये चीज़ है, और अब इनके सर आ सकता है ये चीज़ कि भाई आपकी वजह से, आपके घर में जाने की वजह से ये चीज़ हुई। क्योंकि ये चीज़ होती ही है यार, जहां आप जाओगे वहां का नाम एक जुड़ जाता है कि वहां मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था। और अब जबकि ये सब सोशल मीडिया पर है और ये बातें खुलेंगी तो ये चीज़ है ही है।
अच्छा, जो इनके हस्बैंड हैं वो इनके साथ बैठे हुए थे और पूरे ही वीडियो में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो इनको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि वो इन्हें सांत्वना भी दे रहे थे, लेकिन उनके मुँह से बार-बार ये लाइन निकलना कि उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं, इनकी गलतियाँ हैं। तो अब वही गलती है उनकी कि वहाँ वो चली गईं और फिर ये खुद भी बोल रहे हैं अपने आप को कि मेरी 100% गलती है जो मैंने इनको जाने दिया, जो मैंने इनको अलाउ किया कि हाँ, आप जा सकते हो। तो मुझे ही इनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। वो कहीं न कहीं उन्होंने बोला है, जो बात वैलिड भी है कि पति होने के नाते आपको रोक लेना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों का ये बोलना है ना कि कंट्रोवर्सी होती, ये होता इसलिए चलेगा। भाई कंट्रोवर्सी तो बथेरी होती रहती है आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली में ऐसा कभी हुआ है क्या कि कंट्रोवर्सी नहीं हुई है? अगर नहीं होती तो आप लोग एक फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेते हो। तो अगर एक आध और हो जाती तो व्यूज़ ही बढ़ जाते ना आपके। बट ये वाली सिचुएशन से आप शायद डील नहीं कर रहे होते और ये वहीं जाकर हुआ है। अगर ये ऐसे हो गया होता ना तो लोग शायद ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन वहाँ जाकर हुआ है। हालाँकि हम देखो इसमें यही बोलेंगे कि अभी उम्र क्या है, अभी सब कुछ है और भगवान अच्छा करेगा, सब कुछ आगे आपको हो जाएगा। बट हाँ, ये एक चीज़ है जो खुशी थी वो आपकी कहीं न कहीं और ऐसे समय में ये चीज़ हुई है। डॉक्टर ने भी जब इन्होंने कंसल्ट किया तो उन्होंने यही बोला कि 10-15 दिन पहले ही ये चीज़ हो चुकी थी आपके साथ। आज आपको सिर्फ़ पेन हुआ है और आज आपको मालूम चल गया ये चीज़, लेकिन ये हो बहुत पहले ही गई थी। तो ये इनके साथ ट्रेजेडी हुई है। अब ये जो हुई है, इन्होंने शेयर किया ये वीडियो। इनके वीडियो के तुरंत बाद ही जो हमारी ताई जी हैं, जो हमारी अप्सरा ताई जी हैं, यानी कि लिपस्टिक मॉम जो हैं, उनकी बेशर्मी आप देखिए कि वो एक व्लॉग शेयर करने जा रही थी। उन्होंने व्लॉग शेयर किया तो उसके टाइटल और थंबनेल पर बेटी का यूज़ कर लिया गया है, क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है, मैं मान रही हूँ। तो आप इसको व्लॉग में डिस्कस कर सकते थे, एक अलग से आप वीडियो डेडिकेटेड बनाकर उस पर बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने जो वो डेली व्लॉग शेयर कर रही हैं, जो दिन के 3 डालती हैं, उसमें जो दूसरा वाला व्लॉग उनका आया था, उसमें उन्होंने टाइटल और थंबनेल पर अपनी मुँह बोली बेटी का यूज़ किया है ताकि इन्हें व्यूज़ ज़्यादा आएँ, ताकि लोगों को ये लगे कि अंदर कुछ तो इन्होंने डिस्कस किया है, कुछ तो ये बहुत सीरियस टॉक करने वाली हैं। और इन्होंने वो डाल दिया वीडियो, व्लॉग डाल दिया और जब उसको मैंने ओपन करके देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हँसी-खुशी बता रही हैं कि ये गाँव, उसमें भी ये हँसकर बता रही हैं कि किसी की सीरियस कंडीशन है, वो भी ये स्माइल के साथ बता रही हैं कि गाँव में किसी की सीरियस कंडीशन है और मैं वहाँ जाने वाली हूँ। वो भी ये हँसकर बता रही हैं। तो ये इनकी बेशर्मी है। उसके बाद पूरा व्लॉग वही सीढ़ी और ये और वो, घर में काम लगा है, ये वो, इनका तो शो ऑफ का आदत है ही, आपने देखा ही है। वो बड़ा लीचड़-कीचड़ है, वो अपना किचन दिखाता रहता है कि देखो ये फर्नीचर चल रहा है, ये मेरे किचन में ये हो रहा है, वो हो रहा है ना? तो ये इनकी बेशर्मी है। इन्होंने टाइटल और थंबनेल में यूज़ कर लिया क्योंकि इनको व्यूज़ ज़्यादा चिपकाने थे अपने। है ना? व्यूज़, अगर यही सेम चीज़ आप थोड़ी देर बाद एक और व्लॉग डाल देते, वीडियो डाल देते जहाँ आप एक्सप्रेस कर देते जो आपको बताना था, तो उस पर ये सेम टाइटल और थंबनेल आप चिपकाते तो एक बार वैलिड भी लगता। लेकिन आपने नॉर्मल व्लॉग डाला और उस पे भी वो चीज़ चिपका दी आपने, क्योंकि आपको ग्रैब करनी थी अटेंशन ऑडियंस की और आपको व्यूज़ ज़्यादा चाहिए थे। तो ये जो आपकी गलीज हरकतें हैं ना, ये कहीं न कहीं दिखा देती हैं कि आप लोगों में थोड़ा भी दीन ईमान नहीं है, आप बहुत ही गलीज किस्म के लोग हो। इसके बाद इनके दूसरे सुपुत्र का व्लॉग आ जाता है, जो कि छोटा कीचड़ जिसको हम बोलते हैं, उसका व्लॉग आता है और वो व्लॉग में वैसे ही धूम तनाना टाइप वो लगाता है। स्टार्टिंग में आप देखना, वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी न्यूज़ बताने जा रहा है और इसके टाइटल और थंबनेल ऐसे होते हैं कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात नहीं कर रहा है। भाई बीवी के बारे में भी बोलता है, अपने बारे में भी अपना नाम लिखकर ऐसे बनाता है टाइटल थंबनेल, जैसे भाई न जाने मतलब किसकी बात हो रही है, किसी और ही व्यक्ति की बात हो रही है। थर्ड पर्सन टाइप ये लिखता है थंबनेल टाइटल और स्टार्ट करता है धूम तनाना टाइप, वही वो जो लगाता है शुरुआत में, वो स्टार्ट करता है ये। धूम तनाना नहीं है, मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसे ड्रामेटिक वे में बताता है, बट वो कुछ ऐसा बारिश का कभी साउंड आता है, कभी कुछ आता है, मतलब जैसे बहुत कुछ हो गया हो, बादल गरजने की आवाज़ आती है ऐसे करके। उसके बाद ये स्टार्ट करता है, फिर ये पूरी वही पुराण सुनाता है, ये हो गया, ऐसा हो गया। अब इसमें भी इस बंदे ने बोला है कि बोलना तो नहीं चाहिए, बट बोल रहा है कि सारी गलती उसकी है, मतलब मेरी बहन से गलतियां हुई हैं कुछ कुछ जिसकी वजह से ये हो गया है। मतलब इनको ये है इनके अंदर, आप देखते जाइए। मतलब क्या आप लोग फिर अपनी गलती भी मान लो, आपको मना कर देना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन है तुम मत ट्रैवल करो। क्यों तुमने ट्रैवल करके उनको आने दिया? क्यों तुमने या तुम्हारे बड़े भाई ने मना नहीं किया कि तुम ऐसे में ट्रैवल करके मत आओ? दोषारोपण सारा करना है हमेशा उसके ऊपर, अब उसके ऊपर तुमने रख दिया, वहां से उसका हस्बैंड भी रख दिया, वो क्या करे? उस लड़की की सिचुएशन ऐसी है कि वो रो रही थी और वो ये बोल रही थी कि पापा क्या बोलेंगे और फला फला कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझे डांट पड़ेगी। कमेंट सेक्शन लगातार उसको ऐसे ही आ रहे हैं कि तुम बहुत उचक फान करती थी, तुम यहाँ जाती थी, वहां जाती थी, तुम्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, तुम अपनी भांजी को गोद में उठाती थी। ऑडियंस भी बोल रही है
और यहाँ से ये छोटे जनाब वीडियो बनाते हैं और ये भी उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं, और बीवी को तो बगल में बैठाल कर रखते हैं, पता नहीं उसको जब बोलने ही नहीं देना है तो बैठालते क्यों हो। इनका कहना था ये अपनी बीवी की तरफ से भी बीवी को बैठाल रखा है, डमी है वो, लेकिन बीवी की साइड से भी ये बोल रहा है। भंजना ये बोल रही थी, भंजना ऐसा कह रही थी, फिर उसने थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की, फिर उसको कट डाउन किया, फिर भंजना ये बोल रही। भाई तो उसको बैठाला क्यों है बीच में, क्यों बैठा रखा तूने उस वीडियो में उसको, जब सब तुझे ही बोलना है। और इनकी बेशर्मी की हद और देखिए आप, इस छोटे कीचड़ की बेशर्मी की हद और आप ये देखिए कि वीडियो इसने जैसे ही उसका पूरा बता दिया, उसके बाद कहता है व्लॉग पता नहीं कल आएगा, परसों आएगा, पता नहीं कब आएगा। वो तो तुम कई दिनों से डाल नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने अपॉर्चुनिटी देखी कि ये इस पर व्यूज आएंगे, तो तुम तुरंत बनाने बैठ गए। 2 घंटे पहले बहन का वीडियो आया नहीं, 1 घंटे बाद इनका वीडियो, है ना, क्योंकि उतना देर इनको शूट करने और एडिट करने में टाइम लगा होगा। तुरंत के तुरंत इनका आ गया, चिपका दिया इन्होंने व्लॉग, है ना। जैसे ये रिएक्शन चैनल वाले बैठे हुए हैं, जैसे रिएक्शन चैनल वाले हम होते हैं भाई, हमें तो तुरंत बनाते हैं, हम डालते हैं, क्योंकि भाई हमारा क्या है, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम है, तुम थोड़ा सा रुक भी सकते थे, है ना, लेकिन तुरंत बनाया भाई। व्यूज व्यूज अभी क्योंकि कंटेंट नहीं था इनके पास, एक तो कान में प्रॉब्लम, ऊपर से कंटेंट भी नहीं था, इसलिए 5-6 दिन से वीडियोस आ नहीं रहे थे। अब इसको इस कंटेंट मिल गया, ये आ गया वीडियो लेकर बहन के ऊपर पूरा दोषारोपण करने के बाद। आगे देखते रहिए व्लॉग। और फिर इसने भी वही सेम चीज फ्लॉन्ट की जो इसका भाई करता है, जो उसकी माँ करती है। इसने वो सीढ़ियां दिखाई हैं जो उसके घर में बन रही है। भाई ठीक है, तू अभी ये बात करने आया था बहन की, उसके लिए तू कंसर्न जताने आया था, उसका दुख जताने तू आया था, सीढ़ी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देता भाई, है। मतलब तुम लोग इतने गलीच हो, इतने गलीच हो, तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस है ही नहीं, और तुम लोग दूसरों को बोलते हो कि लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं, आप लोग ऐसा कैसे बोल देते हो, रिएक्शन चैनल वाले इतने बुरे, कमेंट सेक्शन वाले इतने बुरे। भाई तू पहले गिरेबान में झांको तुम लोग अपने। ये चीज तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हारी बहन के साथ ये हुआ है, तुम्हारी माँ व्लॉग डाल रही है नॉर्मल, और उसमें थंबनेल और टाइटल में बहन का यूज कर लिया, क्योंकि वहां वो अब तुम लोगों के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई है। और सेम तुम कर रहे हो, माँ तो बात भी नहीं कर रही तो भी चिपका के रखी है, तुम बात कर रहे हो उसके बारे में, और फिर तुम अपने घर की सीढ़ियों को फ्लॉन्ट कर रहे हो कि अरे वाह बढ़िया मस्त काम चल रहा है। भाई धन्य हैं ये लोग, धन्य हैं। इसलिए मैंने इस फैमिली को, जो ये बोलती है ना मैं टीचर फैमिली, मैं टीचर फैमिली, मैं टीचर फैमिली, इसलिए मैं इस फैमिली को टीचर फैमिली नहीं कीचड़ फैमिली ही बोलती हूँ। और ये हैं लीचड़ कीचड़। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने जो बोला है वो आपको सही लगता है या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।